सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पुण्यदायिनी परमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ, जप तप और दान पुण्य किया करते थे। किंतु पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। घर में भोजन का भी अभाव रहता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। फिर भी उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और न ही भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा कम होने दी। ब्राह्मण सुमेधा प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते, परंतु उन्हें पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता था। जो थोड़ा बहुत मिलता वह अपनी पत्नी को दे देते और स्वयं भूखे रह जाते। उनकी पत्नी पवित्रा भी पति की सेवा को ही अपना धर्म मानती थी। वह स्वयं भूखी रहकर पति को भोजन करा देती थी। समय बीतता गया, गरीबी और कष्ट बढ़ते गए। एक दिन सुमेधा अत्यंत दुखी होकर बोले, हे प्रिय, अब मुझसे यह दरिद्रता सहन नहीं होती। मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करूंगा। पति की बात सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि भाग्य में धन होता तो अब तक अवश्य मिल जाता। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर कहीं जाएं। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पत्नी के प्रेम और समझदारी भरे वचन सुनकर सुमेधा का मन बदल गया। उन्होंने दूसरे नगर जाने का विचार त्याग दिया और भगवान पर भरोसा रखने लगे। एक दिन उनके घर एक महान तपस्वी महर्षि आए। उनका नाम कौंडिन्य ऋषि था। दोनों पति पत्नी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दोनों इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? तब सुमेधा और पवित्रा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। उन्होंने बताया कि वे धर्म का पालन करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उनकी बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दरिद्रता दूर हो जाती है। यह सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से व्रत की विधि पूछी। कौंडिन्य ऋषि बोले, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो। दिन भर उपवास रखो, हरिनाम का जप करो, कथा सुनो और रात्रि में जागरण करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करो। ऋषि के जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। समय आने पर परमा एकादशी का पावन दिन आया। दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे। रात्रि में उन्होंने दीपक जलाकर भजन कीर्तन किया। पूरी रात जागरण करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वादशी के दिन उन्होंने विधिपूर्वक पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। लोगों ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। उसने सुमेधा की विद्वता और सदाचार से प्रभावित होकर उन्हें रहने के लिए सुंदर घर और पर्याप्त धन प्रदान किया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। सुमेधा और पवित्रा ने उस धन का उपयोग धर्म और सेवा के कार्यों में किया। वे पहले की तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहे। कहा जाता है कि परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें इस लोक में सभी सुख प्राप्त हुए और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, परमा एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार परमा एकादशी की महिमा अपरंपार है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री परमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री हरि विष्णु।